किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सब शेल होते हैं जैसे कि S, P, D, F, इसके लिए असाइन किया जाता है अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू होती है ये इधर, पहले इसका देख लें। अब बताओ के शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 1 2 3 4, और इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 2 3। अब अगर मैंने क्वेश्चन आपको पूछा द वैल्यू ऑफ अजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर पी सब शेल, अरे बोर्ड पे लिखे हुआ है ना, देखो SPDF आर द सब शेल, और उसके अजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0 1 2 3, तो आपको SPDF 0 1 2 3 0 1 2 3 SPDF, तो S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, F की वैल्यू 3, तो SPDF 0 1 2 3। अरे समझ में आ रहा है ये? अब एक क्वेश्चन मैंने उस दिन बताया था, ये 4S, ये 4S और 3D है, और आपको ये बताना है कि इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपको ये पता है कि 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता, 4S में इलेक्ट्रॉन पहले आता। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, 3d मतलब 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा और 3d में इलेक्ट्रॉन। मैंने उस दिन आपको एक बात बताया था, अगर आपको जमीन से जंप मारना है और पहले 8 फुट पे जाएंगे कि पहले 10 फुट पे जाएंगे, तो जहाँ पे हाइट कम रहेगी पहले वहाँ जंप ज़्यादा करेंगे आप। अरे समझ में आ रहा है ये? तो अब 4s और 3d में आपको एनर्जी क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इन दोनों की ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, तो इनकी एनर्जी कंपेयर करने के लिए एक रूल बने हुआ है, और उस रूल को कौन सा रूल कहते हैं, N+L रूल। कौन सा रूल कहते हैं? आपको क्या करना है, 4s की N+L वैल्यू निकालना है, और 3d की भी N+L वैल्यू निकालना है। बताओ फिर N+L कैसे निकाल? बहुत आसान है। देखो, जो दिखता वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बताओ 4s में आपको कौन सा नंबर दिख रहा? क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो जो दिख रहा वो मैं जो बोल दिया, और जो फिर आपको वापस से रिप्लाई देना है, तो सबका आवाज़ इंटेंसिटी के साथ आना चाहिए। आपका जो सामने का डेस्क है वो ऐसा फैल के बैठने के लिए नहीं है, एनर्जी नहीं के बैठने की। क्या होगा, तबीयत ठीक है तेरी? तो ऐसा ऐसा बाकी बच्चे बैठेंगे ऐसा? देख देख बोला बाजू ग्रुप में कैसे बैठे तो, अरे देखना इधर देख, तो देख लड़के देख कैसे बैठे, लड़कियों से जाए गुजरा है कि तू? इनसे कम एनर्जी है क्या? बस एनर्जेटिक रहा था। अरे सीधा बैठना रे, पैर इतना वाइब्रेशन क्यों कर रहा? थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाओ आपके अंदर, बॉडी लैंग्वेज के अंदर चांगलं बसायचं व्यवस्थित। जेवण भेटते ना घरी दोन टाइम, कि काही प्रॉब्लेम है घरी खायला पहले भेटत नहीं काही? क्या नाम है आपका? कहाँ से? दोन गाँव। तो सैयद शेख जो है मिलता ना खाने पीने के लिए, तो जरा अच्छे से रहेगा ना क्लास करना। हाँ, कहाँ थे फिर अपन? N+L रूल। जो दिखता वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो महसूस करना पड़े वो अजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। एक होता दिखना, एक होता महसूस करना। क्या करना? अब बताओ 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? अब बताओ फिर अजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना है? शाबाश, वेरी गुड।
तो आप इसकी n+l वैल्यू बता सकते। इसका रहेगा 4 + 0 मतलब 4, और इसका रहेगा 3 + 2 मतलब 5। अब बड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। इसीलिए 3D की एनर्जी 4s से, इसलिए 4s को पहले लिखा जाएगा, 3D को बाद में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा? अब अगर मान लो मैंने इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दिया, जैसे आपको बोला कि भाई चलो ठीक है 6s 5p को कंपेयर करना है। हाँ, तो 6s 6 + 0 मतलब 6, 5 + बराबर। पर किसी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं रहती। अब बताओ, यहां तो मैच टाई हो गया, फिर मैच टाई हो तो क्या होता? सुपर ओवर। तो केमिस्ट्री में ऐसा सुपर ओवर नहीं होता। अब बताओ इसका क्या सेम है? ये आपने क्या निकाले? ये आपने निकाले n+l। ये क्या आ गया? सेम। अरे पहले के में सेम आ गया नहीं क्या? फिर ये कैसा फैसला रहे किसकी एनर्जी ज्यादा? अब जिसका n+l सेम आ गया तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा। अब बताओ 6s 5p में n किसका ज्यादा है? 6s का। तो n ज्यादा तो, बट कब? जब n+l तो जब n+l सेम रहा तो अब किसका n ज्यादा है? तो इसलिए एनर्जी किसकी ज्यादा रहेंगी फिर? तो फाइनल डिसीजन क्या रहेगा? 6s की एनर्जी लेवल 5p से ज्यादा। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे कि फिर तो अपने ऑर्बिटल की क्या कंपेयर करें? एनर्जी। कौन सा रूल लगा के? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि n तो दिखाई देता और l को महसूस करना। शाबाश, वेरी गुड। तो जो दिखता वो होता नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिखता वो, और जो महसूस करना पड़ा वो। अब बताओ, अगर मैं आपको KLMN बोलूँ तो आप कहेंगे 1 2 3 4, और ये किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर मैं SPDF बोलूँ तो आप कहेंगे 0 1 2 3, और ये 0 1 2 3 किसकी वैल्यू है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ना तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, ना तो आपको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर पता है, और उससे भी इंटरेस्टिंग आपको तो क्वांटम नंबर ही पता नहीं क्या है, पर तब भी आप क्या कर रहे? एनर्जी निकाल रहे। यही इंडिया है। समझ में आ रहा है? आपको पता हो, मतलब इतना खास पढ़ा रहा मैं आपको, क्या बताया कुछ नहीं, तब भी आ रहा आपको सब। अब मैंने आपको क्वांटम नंबर क्यों नहीं बताया क्या? अब अगर समझो मान लो दूसरा टीचर रहता था तो ये आपको क्वांटम नंबर, जबकि क्वांटम नंबर आपका एक 11th में चैप्टर है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसी को दूसरा कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम और क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें ये आर्टिकल काफी डिटेल में क्वांटम नंबर, अभी इसकी अपने को जरूरत नहीं है। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्वांटम नंबर बताने के लिए पूरा 1 घंटा चला जाता। अब वो अगर मैं बताते बैठता, उसके बाद में ये बताता, बच्चा बोलता मैं कहाँ हूँ, बच्चा बेहोश। अभी क्वांटम नंबर पढ़ने की मेंटेलिटी आपकी नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं आपको उसकी। हाँ, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि KLMN शेल है और उसको कौन सा क्वांटम नंबर असाइन किया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिनकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4। और SPDF क्या है? सब शेल है।
अभी तक देखो, अभी मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बताया, आपको स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बताया, उसका काम ही नहीं अभी आपको। तो कहानी समझ में आई? अरे समझ में आई के? वेरी गुड। तब n+l में इधर देखो, इधर अब मैं समझो मान लो इसमें क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये पहला, ये मैंने आपको 4 ऑर्बिटल दिया। अब आपको इनको क्या करना है, इनको इनके एनर्जी के डिक्रीजिंग लेते कि इंक्रीजिंग लेते? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज दिस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, इंग्लिश में। तो अब पहले क्या करेंगे, महसूस गलत कर रहे हैं। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ कौन बड़ा है? तो आपको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना, तो पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते तो पहले सबसे बड़ा। अरे पहले क्या भाई, समझ में आ रहा ना भाई? और तो ये क्वेश्चन जेईई में पूछे हुआ क्वेश्चन है कि आपको ऑर्बिटल दिए गए थे, इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाला, पहले क्या लिखेंगे अपन? 5s। हाँ बोलो, शाबाश, वेरी गुड। हालांकि ये क्वेश्चन आप बगैर n+l रूल के भी निकाल सकते थे, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल डायग्राम। आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 डिटेल लिखे थे ना, तो उसके आगे देखना जो लिखे थे ना, उसमें ये ऑर्डर निकल जाती है। और वो इतने से के लिए वो डायग्राम निकालो, फिर उसको उस पर से लिखो, एरो निकालो, फिर डायग्राम गलत है तो अलग बांधे, उसका एरो जा रहा है किधर, वो एरो मार रहा है किधर, ठीक है। फिर उसके बाद में वो निकालने के बाद फिर उससे अच्छा n+ रूल पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल को कंपेयर करने के लिए कौन सा रूल है? जिसका n+ ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और अगर n+l सेम आया तो फिर डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा? n वैल्यू, जिसका n ज़्यादा उसकी। समझ में आया? ये तो मतलब उसको भी समझ में आ रहा हूँ जो पहली बार बैच में बैठा, क्योंकि अपन ऑलरेडी ये जस्ट अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पढ़े थे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूँ क्या आपको सॉल्व करने के लिए? ये घर से करते आएंगे क्या? अरे करते आएंगे क्या? अभी नहीं, घर से करना है बस। एक ही तो क्वेश्चन दे रहा, क्या निकालो? n+l। और n+l आने के बाद ये देखना, अगर गलती से किसका 2 का सेम आ गया तो उसमें जिसका n ज़्यादा उसकी n है ज़्यादा। अब आपको एक नया रूल बता रहा, एक और रूल बता देता आज, अच्छे सुनो। इसका नाम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको शॉर्टकट में हंट्स रूल ही कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? हंट्स रूल। क्या पता है किसी भी? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो ये पहली रो में ये 4 बाजू लोग बैठे हुए है ना, और मैंने गुलाब जामुन का डब्बा लाया, कह रहा है। अब उसमें समझो मान लो 4 गुलाब जामुन है, तो मैंने क्या करना चाहिए? एक 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 एक, और 3 रहते तो एक एक एक, अल्लाह हाफिज। अरे समझ में आ रहा है? 2 रहते तो एक एक,
अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, समझ में आ रहा है क्या कहते? 5 रहते तो एक नहीं बोले, 5 रहते तो एक एक एक, ऐसा नहीं, 5 रहते तो एक 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 फिर एक, 6 रहते तो एक 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 एक, 7 रहते तो 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 रहते तो 1 1 1 1 देन अगेन 1 1 1 1। तो हंस रूल का कहना यह है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते वक्त सभी ऑर्बिटल को पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दो। अगर ऑर्बिटल से पहले आपके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो रुक जाओ। कैसे मांग के थोड़ी लाएंगे इलेक्ट्रॉन, अपन बोले 2 देना पड़ता बोले उधर का। असली मालूम मेरे पास भी 4 है, 3 ही गुलाब जामुन रहते थे, फिर 1 1 1, फिर मैं इसको अरे भाई एक ला दे रे भाई, एक दे ला के दे, क्यों इधर देना है, इतनी मजबूरी थोड़ी है देने की।